स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस कल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं लिब्रे ऑफिस कल क्या है, बिल्कुल एक्सेल के नुमा है, एक्सेल जैसा है। इसमें भी स्प्रेडशीट वर्कशीट वाली ही बात आती है, फार्मूले लगते हैं, पूरा मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है। इसमें जो सीट होती है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, और एक सेल एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है। ये बात सब जानते हैं, आप कल की क्लास में डिस्कस भी किया था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ओपन कर लीजिए कल। तो इसमें सारे फार्मूले नहीं पढ़ेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो कुछ फार्मूले मैं लिखवा रहा हूँ, पहले उसको लिखिए आप लोग कि कौन सा फार्मूला है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। चूंकि एक्सेल में जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए जो सबसे फेमस फार्मूला है वो है सम का फार्मूला। क्या है? सम का फार्मूला। और इसमें इफ का भी फार्मूला आएगा, काउंट इफ आएगा, ठीक है। इफ्स भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, रैंक आ सकता है, और आपका आएगा सीलिंग आएगा, फ्लोर आएगा, राउंड आएगा, काउंट आएगा, काउंट ए आएगा। इतने से बहुत सारे फार्मूले हैं जो यहाँ पे बहुत फेमस है। फिलहाल में नाम लिखिएगा। यहाँ पे इफ का यूज होता है जब कंडीशन वाली बात होती है, काउंटिंग जब फाइंड आउट वाली बात होती है, जब हमें कुछ ढूंढना होता है। इफ्स मोर देन वन कंडीशन, रैंक का पोजीशन फाइंड करने के लिए, और बाकी फार्मूले होंगे वो बताएंगे राउंड और फ्लो के बारे में। काउंट का यूज होता है क्या, काउंटिंग करने के लिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बताएंगे, समझाएंगे तो बताएंगे। और काउंट ए का होता है काउंटिंग नंबर, और ये होगा लिख लिए। तो यही सारे फार्मूले हमें थोड़े से देखने होंगे।
कुछ शॉर्टकट की होंगे, कुछ कुछ होंगे, ऐसे ही होंगे। आएगा, वो भी है, मतलब जो ज्यादातर है एच लुकअप वी लुकअप का यूज तो हॉरिजॉन्टल लुकअप उसके लिए किया जाता है। सब पढ़े हो तो कहें इसमें बता दो। नहीं तो इसमें नहीं पढ़ाएंगे ना, इसमें लिमिटेड टाइम कम है, लेकिन फार्मूले पढ़ाने तो दोगे और आएगा जाएगा कुछ नहीं, क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जब जो आएगा वो पढ़ाया जाएगा। नहीं 2 मिनट में होगा। देखिए अभी काम हमें करना है यहाँ पे, चलिए सबसे पहले लिखिए तो डेट की शॉर्टकट की लिखिए, तो डेट लाने की शॉर्टकट की CTRL हाँ देख लीजिए। देख लीजिए हाँ, जो भी प्रेजेंट फ्रंट कैसा है ये, करंट, हाँ हाल हमको फ्रंट सुनाई दिया, ठीक है। हाँ हाँ चेंज हो जाएगा, कर लेंगे ना। चलिए बॉर्डर करना है तो बॉर्डर करने के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से बॉर्डर हो जाएगा, ये रहा ऑल बॉर्डर, ये बॉर्डर में आ जाएगा। हाँ देखा ना, ये रहा बॉर्डर वाला, क्लिक करेंगे जो भी ऑप्शन है यहाँ पे ऑल बॉर्डर हो जाएगा। हाँ जो चाहिए उससे ले लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें कॉलम चाहिए, मान लो डी और सी और ई के बीच में एक कॉलम एक्स्ट्रा है, एक और चाहिए हमें, तो कोई भी सिलेक्ट करके बड़ा वाला सी डी ई में बड़ा कौन है, ई बड़ा सिलेक्ट करके यहाँ पे आइए और इंसर्ट कर लीजिए, इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम जो भी ऑप्शन है, इंसर्ट कॉलम बिफोर आफ्टर, देख रहे हैं ना सारा चाहिए। हाँ बिफोर चाहिए, पहले तो देखो पहले एक और आ गया, दो आ गए ना, पहले तो था ही, हटाना हो तो सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे यहाँ से, डिलीट कॉलम, देखिए समझ रहे हैं बात को, कर लीजिएगा ये। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐड के लिए सम का फार्मूला लगता है, आप भी जानते हैं जोड़ने के लिए सम का फार्मूला, जोड़ने के लिए बहुत सारा तरीका है, जैसे मान लो यहाँ नंबर बहुत सारे लिखे हुए हैं, सारे नंबरों को जोड़ना है, तो सबसे पहले इक्वल टू तो लगाएंगे क्योंकि ये फार्मूला है, और फार्मूला लगाने के लिए आप ये काम कर सकते, नॉर्मली एक एक करके ऐसे जोड़ लेंगे, प्लस 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 प्लस, अब प्लस नहीं इंटर, 244 आ रहा है, लेकिन आपको टाइम भी बचाना है, तो हम सबसे बढ़िया लगाएंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, जितने भी नंबर होंगे, और ब्रैकेट कर देंगे बंद और इंटर कर लेंगे, हो जाएगा ना। या अल्ट के साथ इक्वल टू कर देंगे, ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है, लिखिएगा ऑटो सम, अल्ट प्लस इक्वल टू, क्या है, अल्ट के साथ इक्वल टू। अच्छा अल्ट इक्वल टू हुआ क्या है ये देखिए, तो ध्यान से देखिए, अगर अल्ट इक्वल टू दबाए हैं तभी तो वही हुआ है कि इक्वल टू अपने आप लग गया है, सम का फार्मूला लगा है, ऑटोमेटिकली सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है, मतलब लगा सम का ही फार्मूला है,
बस यही है कि ऑटोमेटिक लग गया ना, आप इक्वल टू दबाए हैं, ना ब्रैकेट ओपन किए, ना सम लगाए हैं, ना सिलेक्शन किए, कुछ नहीं करना है, सब अपने आप कर लिया है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटो सम। क्या बोला जाता है? यानी ऑटोमेटिक सम कर लेना। क्या कर लेना? ऑटोमेटिक सम कर लेना। इसको बोला जाता है ऑटो सम बोला जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इक्वल टू, बराबर का चिन्ह, अल्ट के साथ बराबर का चिन्ह दबा देंगे तो ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 3 तरीका है, या तो प्लस प्लस करके ऐड करिए, या सम का फार्मूला लगाइए, या ऑटो सम का यूज करिए, अल्ट प्लस इक्वल टू शॉर्टकट की। क्या ना, आ गया ना? अगला इफ है। इफ क्या होता है? इफ कंडीशनल होता है। क्या होता है? कंडीशनल, यानी किसी कंडीशन के मुताबिक लगाया जाता है। जैसे मान लो सारी चीजें, देखो एक्सेल, मैं कहूँ अगर बल्ब की बात करें, एक्सेल की बात करें, तो बहुत आसान है। बस ये है कि बातों का ध्यान देना है। अगर बातों को पकड़ लिया आपने तो समझिए सब सही है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं समझ पाए, एक्सेल रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो फिर भूलता जाता है। अरे पैर फंस गया। अब समझिएगा, तो कंडीशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपको मैं कह रहा हूं कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा कर लिया जाएगा। ये क्या है? कंडीशन वाली बात कर रहा हूँ कि यदि तुम्हारा परसेंटेज 60 आएगा तो तुमको फर्स्ट कर दिया जाएगा। तो मैं कह भी रहा हूँ यदि परसेंटेज 60 होगा तो फर्स्ट हो जाएगा। तो यदि है गया, इफ का मतलब होता क्या है? यदि होता ही है। तो इफ क्या है? कंडीशनल है। ये अगर कंडीशन देने वाली बात आ रही है कि यदि इतना हो तो ये फर्स्ट हो जाए, ये सेकंड हो जाए, या इसको कार मिल जाए, बाइक मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप यूज करते हैं। जैसे मान लो इतना ही नंबर लिखा हुआ है, इतना ही नंबर लिखा हुआ है, और इसी बिया पे हमें ग्रेड देना है। तो ग्रेड ऐसे देना है कि जो 90 से अबव है उसको ए ग्रेड, ठीक है? जो 80 से अबव है उसे बी ग्रेड, और जो 70 से अबव उसे सी ग्रेड, और बाकी लोग फेल, बाकी लोग फेल। तो कैसे देंगे इस बात को? टाइम तो है नहीं, क्यों? डाटा बड़ा होगा तो बहुत कम टाइम, ज्यादा टाइम देना नहीं है हमें। क्या करेंगे? इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, अच्छा टैब बटन यहाँ काम नहीं कर रहा है, इफ ब्रैकेट ओपन। अच्छा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इन सारे नंबरों की, इन्हीं नंबरों की ना। तो हमने एक नंबर को सिलेक्ट कर दिया, कहा कि यदि नंबर क्या हो? बड़ा हो। कितने से? या बराबर भी कर सकते हैं कि बड़ा हो या बराबर हो। कितने से? 90 के। तो कामा, डबल कामा में क्या हो जाए? ए ग्रेड हो। हमेशा याद रखिएगा, जो भी कि ए ग्रेड हो जाए, चाहे बी ग्रेड हो जाए, चाहे पास हो जाए, चाहे फेल हो जाए, उसको हमेशा उसको क्राइटेरिया बोला जाता है। उसको हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है, डबल क्वाटेशन मार्क के भीतर कामा। हो गया। और एक और बात, जितने कंडीशन होते हैं उससे एक कम इफ का यूज किया जाता है। जितने भी कंडीशन होंगे उससे एक कम का इफ का यूज किया जाता है। बताओ यहाँ कितने कंडीशन हुए? ए बी सी, और बाकी लोग फेल। कितनी कंडीशन हो गए? 4 हो गए। कितनी बार इफ का यूज करेंगे? 3 बार। एक कम ना, 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अब मैंने कह दिया फिर से इफ ब्रैकेट ओपन किया, किसको से लेकर? अरे यार बार बार दब जा रहा है गलती से। इफ और ब्रैकेट ओपन कर दिया, किसको सेलेक्ट करेंगे? नंबर को ही। मैंने कहा यदि नंबर अब क्या हो? बड़ा हो या बराबर हो। कितने के? 90 तो हो ही गया था, अब 80 ना। तो कामा, डबल कामा में क्या हो जाए? बी हो। कामा, फिर से क्या लगाएंगे? इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसको सिलेक्ट करेंगे? नंबर को। देखो हर जगह G4 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 सिलेक्शन हो रहा है, यानी हर बार पहले नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं। और मैंने कहा यदि नंबर क्या हो? बड़ा हो या बराबर हो। कितने के? 70 के। तो कामा, डबल कामा में क्या हो जाए? सी डबल कामा क्लोज कामा। और बाकी लोग, क्योंकि बाकी लोग के लिए कंडीशन नहीं देना है, बाकी लोग क्या देंगे? बाकी लोग फेल हो जाए भाई। और ब्रैकेट बंद कर देंगे। कितनी बार ब्रैकेट बंद करेंगे? कितनी बार ओपन किए? 3 बार। 1 2 3, और इंटर कर दीजिए और ड्रैग कर दीजिए, सबका जाएगा। अभी देखिएगा कब मानेंगे सही है। मान लो इसको हमने कर दिया 92 चेंज हो गया, इसको कर दिया मैंने 40, चेंज हो रहा है। 96 का इसको मैंने 75 कर दिया। देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? तो यही कंडीशनल फार्मूला होता है। इस तरह हम यूज करके हम डाटा को चेंज करते हैं। ये क्या है? कंडीशन के मुताबिक।
क्या है, कंडीशन है। अब देखिए, अभी तक प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे आप लोग, अब कहीं ना कहीं मौका पाके प्रैक्टिकल करते रहिएगा। अभी नहीं किसी और के बच्चे पे बैठे जगह पे, मतलब कई जगह मिल गया तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं है, एडजस्टमेंट करिए, पढ़ना तो है। देख लीजिए, एक कंडीशन वाली बात है। क्या है, कंडीशन वाली। अगला है कंडीशन, समझ में आ गया आप लोगों ना। अच्छा, एक और फार्मूला इससे मिलता जुलता है, नहीं लिखे क्या, इफ्स। ये रहा इफ्स। ये क्या होता है, जब एक से ज्यादा कंडीशन होते हैं, जैसे अभी नहीं है, एक टॉपिक करके बताएंगे तो ज्यादा बेहतर आ जाएगा आपको, तब बताएंगे उसके बारे में डिटेल में, फिलहाल में इफ को लेकर। अगला है काउंटिव। क्या है, देखिए काउंटिव का यूज कहाँ किया जाता है, काउंटिव का यूज किया जाता है डाटा फाइंड करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर जैसे इतने लोग हैं इसी क्लास में, इतने लोग हैं, इतने बॉयज गर्ल्स हैं, अगर इसमें से पता करना हो कितनी गर्ल्स है, इतने लोगों में से कितनी गर्ल्स हैं, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, काउंटिव लगाएंगे। इतने लोगों में कितने बॉयज हैं, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, काउंटिव। इतने लोगों में कितने लोग मेल हैं, इतने लोगों में कितने लोग प्रेजेंट हैं, काउंटिव। बस, बहुत आसान तरीका होता है। कैसे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए लगातार हमने यहाँ डिटेल रख दिया, पहले नंबरिंग कर लिया, पांच है, इसमें मैंने कर दिया पहला मेल, फीमेल, फीमेल, मेल, मेल। अच्छा, कितने फीमेल कितने मेल हो गए, चलिए चेक कर लेते हैं। इक्वल टू और तीसरा नहीं, पहले हेडिंग बना लिया है, एक बना दिए नंबर ऑफ, और एक हेडिंग बना दिए दो हेडिंग बना लिया हमने, बॉर्डर कर लिया, अब निकालना है कितने मेल कितनी फीमेल है। आप भी देख रहे हो, 3 मेल 2 फीमेल है ना, लेकिन फार्मूले से निकालना, क्या लिखेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे जेंडर को, कि पूरे लोगों में से कितने लोग मेल हैं। तो काउंटिव दो चीजें मांगता है आपसे, काउंटिव क्या मांगता है, दो चीजें। पहला पूछता है कितने लोगों में से और क्या, किस में से और क्या, किस में से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। तो किस में से ढूंढना है, सारे लोगों में से, सारे लोगों को सिलेक्ट कर लिया, कामा, और क्या ढूंढना है, डबल कामा लिख देंगे मेल, ऐसा मेल फीमेल, और ब्रैकेट बंद करके इंटर करा, 3 मेल, फिर इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, किसमें से ढूंढना है, सारे लोगों से, कामा, और क्या ढूंढना है, डबल कामा में क्या लिखेंगे, फीमेल लिख दीजिए, और डबल कामा, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, 3 और 2, चलिए चेंज कर लीजिए, इस फीमेल मेल को भी, इसको भी फीमेल कर देंगे, देखिए रेशियो चेंज हो जाएगा, 3 और 2 का हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा रेशियो। तो आज की क्लास में आपको इन 3 फार्मूले का यूज करना है, ऐड का, कंडीशन का, फाइंड आउट का। डाटा आप अपने हिसाब से सेटअप करिए, नहीं होगा तो फिर बताऊंगा मैं। समझ में आ गया है, काउंटिव का यूज कहाँ होता है, फाइंड, डाटा फाइंड आउट करने के लिए, ज्यादा चीज में से किसी एक चीज को फाइंड करना है। अच्छा, काउंटिव क्या मांगता है आपसे, दो चीजें, किस में से ढूंढना है और क्या ढूंढना है, हमेशा डबल कामा में रहेगा। अच्छा, इफ क्या करता है, कंडीशनल बातें बताता है। अच्छा, कंडीशन जो भी होगी, किस कंडीशन को फॉलो करता है, तो ए हो जाए चाहे बी हो जाए चाहे जो भी होगा, वो हमेशा डबल कामा में ही रहेगा। हाँ, क्या कह रहा है, रिजल्ट, रिजल्ट, हाँ रिजल्ट में यूज हुआ, मार्कशीट में यूज हुआ, इसका यूज करते हैं, दोनों का यूज होता है, दोनों का। जैसे इसका यूज होता है कि 33 से कम पाए तो फेल है ना, नियम क्या कहता है कि आप किसी सब्जेक्ट में 33 से कम पाए तो फेल है, आप किसी सब्जेक्ट में 33 से कम पाए तो क्या है, फेल है उस सब्जेक्ट में। तो काउंटिंग की जाती है, कितने सब्जेक्ट में 33 से कम पाए हैं,
चलिए नहीं होगा तो मार्कशीट बना के दिखाएंगे अगली क्लास से, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 3 फार्मूले का यूज करना है, अभी और फार्मूले मैं बताऊंगा इसमें। थोड़ी स्पीड मेंटेन, हाँ क्या डाटा भी बताऊंगा भाई, डाटा सब पढ़े हो तो डाटा बताते, मार्क करना शुरू कर देंगे अभी तुम्हारा, सब पढ़ा के आगे एक्सेल में अभी भी डाटा बताएंगे, तो पढ़ाते पढ़ाते रहेंगे तो 2 महीने बीत जाएगा, परीक्षा बीत जाएगा तब तो। एक्सेल में पढ़ाई नहीं है फिर, ये ट्रिपल की क्लास क्यों किया जाए, इसमें रिवीजन मिलता है, यही चीज पढ़ी चीजें होंगी, रिवीजन होगा और नंबर अच्छे आ जाएंगे। अब आप सोचेंगे उसी हिसाब से पढ़ाया जाए, फंडामेंटल जैसे पढ़ाया गया था, कैसे पॉसिबल है, ट्रिपल सी का सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, एक्सेल में 1.5 महीना चला जाएगा और 1 ही महीना बचा है, नवंबर, बस दिसंबर में एग्जाम है। ठीक है, ये फार्मूला बहुत फेमस है, पता है कौन सा, ये 3 फार्मूला, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये 3 फार्मूला, हाईलाइट कर लीजिएगा, तीनों फार्मूला बहुत वो है, फेमस है, इनका यूज बहुत ज्यादा। तो ये देख लीजिए ना, आप तो ये वाला कर लेंगे ना, तो ये 3 फार्मूले आपको आज यूज करना है, ऐड के लिए, इफ के लिए और उसके लिए। 2 फार्मूले और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो ये नंबर 4 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, कितने नंबर लिखे हुए हैं, यानी कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, 4 सब्जेक्ट। अगर फार्मूले से लगाना है तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू काउंट, क्या लिखेंगे, काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिलेक्ट करेंगे सबको और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। देखिए 4 आ गया कि नहीं आ गया, 4 आया कि नहीं, कितने सब्जेक्ट है, 4 है। लेकिन अगर यहीं पे लिखा हुआ है ए बी सी डी, कितने अक्षर है, अब लगाइए इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट कर लीजिए सबको और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर करिए, अब आ रहा है। तो बस यहीं पे एक एडिटिंग करना है कि जो काउंट लगाए हैं वहां पे लगा दीजिए काउंट ए, क्या लगाएंगे, अब देखिएगा आ जाएगा, यानी कि काउंट ए जो होता है वो अल्फाबेट्स को काउंट करता है और काउंट सिर्फ नंबर, लेकिन काउंट ए क्या है, नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करता है। देखिएगा यहाँ पे काउंट ए लगा रहा है, देखिएगा यहाँ काउंट ए लगा दिया और अब इंटर करें, देखिए अभी भी 4 बताएगा, तो लिख लीजिएगा काउंट ए जो होता है नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करता है और काउंट सिर्फ किसको करता है, हाँ काउंट ए अल्फाबेट्स और नंबर दोनों को करता है, काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता है, लिख लीजिएगा हाईलाइट करके। तो आज ये क्लास में आपको करना है, ठीक है, आ रहा है बस।